अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। महाराष्ट्र के सियासी उथल पुथल के नजदीक महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार बर्बाद हो चुकी है और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या महाराष्ट्र में एआईएमआईएम और मुसलमानों का भविष्य है। 2019 विधानसभा इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हुआ करते थे। इन्होंने मिलकर गठबंधन में इलेक्शन लड़ी और फैसला किया कि सरकार बनते ही 2.5 साल शिवसेना का सीएम होगा और 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। 20 अक्टूबर 2019 जब फैसला सामने आया, जब बीजेपी और शिवसेना की बम्पर सीटें हाथ लगी, बीजेपी ने 228 सीटों में से 105 विधानसभा की सीटें जीती, वही शिवसेना ने 228 में से 56 विधानसभा की सीटें जीती। लेकिन बीजेपी अपने वादे से मुकर गई। बीजेपी ने कहा कि 5 साल देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे, हम शिवसेना का सीएम बनने नहीं देंगे। कांग्रेस की 54 सीटें आई थी और नेशनल कांग्रेस के एनसीपी की 54 सीट और कांग्रेस की 44 सीटें आई थी। शरद पवार के पास एक बेहतरीन मौका साथ लगा, तो शरद पवार ने रातों रात नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अजीत पवार के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे बहुत ज्यादा। रातों रात अजीत पवार ने एनसीपी के 54 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया और रातों रात एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी की 159 विधानसभा की सीटों के साथ सरकार खड़ी हो गई। फिर सुबह होते ही जब अजीत पवार के ऊपर से केस हटा लिया गया बीजेपी द्वारा, तो सुबह होते ही शरद पवार ने कहा कि एनसीपी ने ऐसा कोई समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया है। अजीत पवार ने अपनी मर्जी से बीजेपी को समर्थन दिया है और सरकार खड़ी करवा दी है। तो सुबह ही सुबह अजीत पवार और बीजेपी की सरकार ढह गई, गिर गई। इसके बाद एनसीपी नेता शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे के बयान के अकॉर्डिंग शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा कि भैया क्या आप सीएम बनना चाहोगे? उद्धव ठाकरे ने कहा कि हां, हम इसी का तो इंतजार कर रहे थे, बीजेपी से यही तो हमारा झगड़ा है, हमें सीएम बनना है। तो शरद पवार ने कहा कि एक फॉर्मूला है। तो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सीएम बनने का ऑफर दिया, न्योता दिया और उसके बाद शरद पवार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी को शरद पवार ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे को सीएम बनाकर अपना 54 और आपका 44 सीट का समर्थन दे देते हैं। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे सरकार बना लेगी और हमारी भी सरकार कुछ हमारे कब्जे में होगी। इसके बाद सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई। 169 एमएलए का समर्थन जुटाया है, जिसमें शिवसेना के 56 विधायक, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, समाजवादी पार्टी के 2 और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में पहली बार 3 अलग विचारधाराओं के नेता एक ही प्लेटफॉर्म में आकर महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं और बीजेपी को धूल चटा देते हैं। 2.5 साल तक यानी 2022 तक यह महाविकास अघाड़ी की सरकार चलती है। अचानक एकनाथ शिंदे का नाम सामने आता है। शिवसेना के एक बहुत बड़े नेता, बहुत नामी नेता एकनाथ शिंदे 41 विधायकों को लेकर गुवाहाटी आसाम में पहुंच जाते हैं और 5 स्टार होटल बुक करके अपने 41 विधायकों को उसमें रखते हैं और बागी बन जाते हैं। हड़कंप मच जाता है, महाविकास अघाड़ी में हड़कंप मच जाती है। सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार परेशान हो जाते हैं, आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। यहां पर खबर यह फैलती है कि एकनाथ शिंदे 41 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठकर तमाशा देखते ये कह रहे थे कि मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र में बंदरों का नाच चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने आनंद फानन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 41 शिवसेना के विधायक शिवसेना से बागी होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर 168 विधानसभा के सीट एनडीए के पास हो जाती है और रातों रात शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा शिवसेना रेबल, बागी शिवसेना के 41 विधायकों का समर्थन बीजेपी को किया। एकनाथ शिंदे के साथ जो 41 एमएलए थे वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं, बल्कि अपना समर्थन देते हैं।
इसके बाद उद्धव ठाकरे जाते जाते मास्टर स्ट्रोक खेल जाते हैं। उद्धव ठाकरे औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रख देते हैं और एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर चले जाते हैं। उद्धव ठाकरे इस बात की खबर अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से ट्वीट कर लिखते हैं कि हमने जो संभाजीनगर नाम चेंज किया औरंगाबाद से, इस पर कांग्रेस और एनसीपी ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया, इसलिए हमने यह प्रस्ताव पास करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं की। तो वो एनसीपी और वो कांग्रेस जिन्होंने मुसलमानों से वोट लिया, आज वो उद्धव ठाकरे का साथ नाम बदलने भी दे रहे थे। शिवसेना ने जो नाम चेंज किया, इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उद्धव ठाकरे के लताड़ लगा और उनको ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ चीप कहा। उद्धव ठाकरे को एक चीप इंसान एआईएमआईएम द्वारा कहा गया। इसके बाद शिवसेना में विधायक दल नेता चुनने की बारी आती है, जहां पर उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों मौजूद होते हैं और शिवसेना के मैक्सिमम विधायक ने अपना शिवसेना दल का नेता एकनाथ शिंदे को चुना, उद्धव ठाकरे को उन्होंने नकार दिया। उसके बाद महाराष्ट्र असेंबली में जब फ्लोर टेस्ट हुआ कि कितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो फ्लोर टेस्ट में 164 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जबकि 99 विधायक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के पास 53 विधायक थे, जबकि कांग्रेस के पास 44 विधायक थे और शिवसेना के पास 16 विधायक थे। यानी 110 से ज्यादा विधायक शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पास मौजूद थे। फिर भी उद्धव ठाकरे को सिर्फ 99 ही वोट मिला। यानी एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों ने अपना वोट उद्धव ठाकरे को दिया, लेकिन बाकी बचे हुए 16 शिवसेना विधायकों ने अपना वोट उद्धव ठाकरे को नहीं दिया। यहां तक कि एमएलसी ने 67 एमएलसी में से 66 एमएलसी पार्षदों ने अपना समर्थन शिंदे को दिया और एक पार्षद उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा रहा। 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 11 सांसदों ने शिंदे का समर्थन किया, जबकि 7 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा रहे। तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला यह ठाकरे परिवार, जिसके साथ ना आज कोई एमएलए है, ना ही आज कोई एमपी है और ना ही आज कोई पार्षद है, बल्कि महाराष्ट्र का यह ठाकरे परिवार अब ऐसा अकेला, निसहाय एवं दयनीय हो चुका है, जिसके साथ आज कोई विधायक, पार्षद या सांसद देने को तैयार नहीं है। यहां तक कि शिवसेना जैसी पार्टी जो कि उद्धव ठाकरे की थी, अब वो शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे की हो चुकी है। उद्धव ठाकरे की ना अपनी पार्टी बची और ना ही मुख्यमंत्री पद। और इनसे भी ज्यादा गहरा फंसा है शरद पवार और सोनिया गांधी। 2019 के विधानसभा इलेक्शन में शरद पवार और सोनिया गांधी ने एक साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ी। एआईएमआईएम इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन इन्होंने एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया। महाराष्ट्र के मुसलमानों को एनसीपी यानी शरद पवार और कांग्रेस सोनिया गांधी ने मिलकर समझाया कि मुसलमानों, एआईएमआईएम को वोट मत देना, क्योंकि हमें शिवसेना और बीजेपी को रोकना है। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने एआईएमआईएम का पूरी तरीके से बहिष्कार किया और अपना पूरा वोट इस गठबंधन को एनसीपी और कांग्रेस को दिया, जिसकी वजह से एनसीपी 54 सीट और कांग्रेस 44 सीट जीतने में कामयाबी हासिल कर पाई और एआईएमआईएम महज 2 ही सीट जीत पाई। 44 और 54 सीट जीतने के बाद एनसीपी ने और कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा देकर उसी पार्टी का अपना समर्थन दिया जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। लेकिन अब न ठाकरे सीएम रहे और न ही इनकी सरकार रही। अब महाराष्ट्र के 1,30,00,000 मुसलमान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और एआईएमआईएम 1,30,00,000 मुसलमानों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब महाराष्ट्र में 2025 को विधानसभा इलेक्शन होना है, माफ करना 2024। 20 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र में अगला इलेक्शन होगा। अगर 1,30,00,000 मुसलमान अब शिवसेना और बीजेपी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने धोखे का बदला लेने के लिए शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ
एआईएमआईएम को वोट करते हैं तो एआईएमआईएम बड़ी ही आसानी से 60 से 100 विधायक एमएलए सीट जीत सकती है। और अगर ऐसा हुआ, एमआईएम 60 से 100 एमएलए अगर जीत जाएगी तो महाराष्ट्र में सरकार किसकी बननी है और सरकार किसकी गिरनी है, इसका फैसला एआईएमआईएम खुद अपने हाथ में रख सकेगी। एमआईएम महाराष्ट्र में किंग मेकर बन सकेगी। तो अब महाराष्ट्र के मुसलमानों को फैसला करना है कि 2019 इलेक्शन में जो धोखेबाजी, जो ठगी महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ हुआ, क्या वो वापस अपने साथ होने देंगे या फिर एआईएमआईएम को वोट ना देकर जो गलती उन्होंने की थी उस गलती को सुधार कर अब अपना पूरा कीमती वोट एआईएमआईएम को देंगे। इस बात का फैसला खुद महाराष्ट्र के मुसलमानों को करना होगा। औरंगाबाद का नाम जो चेंज किया गया, उसकी लड़ाई महाराष्ट्र में औरंगाबाद के सांसद एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील साहब मोर्चा खोले हुए हैं, जिनका साथ औरंगाबाद और महाराष्ट्र के मुसलमानों को देना है। तो इस वीडियो को 20 अक्टूबर 2024 महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि मुसलमान दोबारा ना ठगे जाए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करके अल्पसंख्यक समुदाय को जगाने का काम कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना को, बीजेपी को या फिर एआईएमआईएम को। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।